वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद मेरी समीर। आज के एपिसोड में डीप एनालिसिस करेंगे कि जो ट्रेड वॉर चल रही है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो चाइना, जो टैरिफ के मुद्दे को लेके लगातार युद्ध चल रहा है। वेपन्स का युद्ध तो ये नहीं है, ये बिजनेस का युद्ध है। और आजकल का जो समय है उसके अंदर किसी भी देश, स्पेशली जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसा देश है या चाइना जैसा जो सेकंड नंबर है इस वक्त, आप किसी भी परिप्रेक्ष्य में देखिए, चाहे डिफेंस या इकोनॉमी के, तो इन तरह के जो देशों के बीच में अभी जो शीत युद्ध है उसको नाम दिया जाता है टैरिफ फ्राइट रेट्स का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उनका जो एक्सपोर्ट का जो एक जोन हुआ करता था पहले, वो वीक हुआ है। यानी इंपोर्ट कहीं ना कहीं बढ़ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और स्पेशली जो इंपोर्ट गुड्स हैं जो हाई टेक हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, वो सारा का सारा इंपोर्ट आ रहा है चाइना की तरफ से। ट्रेड डेफिसिट है, और जो इंडस्ट्रियल की ग्रोथ होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अमेरिका के अंदर, वो नहीं हो रही है। इसी को लेके जो है वो चाइना जो है उसके साथ जो टैरिफ वॉर अमेरिका का चल रहा है। तो जो ट्रम्प साहब जो उनका पहला टेन्योर था, ये वहीं से शुरुआत हुई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा ये शुरुआत हुई थी 2019 है और 20, उस दौरान ये 18 और 20 के दौरान ये पहले टैरिफ वॉर हुई थी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना। उस वक्त क्या था कि जो ये टैरिफ के रेट्स थे ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बढ़ा दिए थे 50%, स्पेशली जो उनके गुड्स आ रही थी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, हाईटेक जो गुड्स से रिलेटेड चाइना से, उसके ऊपर। क्योंकि अमेरिका जो है वो डिपेंडेंट हो रहा था। अमेरिका का जो इंपोर्ट है पहले इतने स्तर पे कभी भी नहीं बढ़ा, और सीधा का सीधा इसको जो फ़ायदा हो रहा था वो चाइना को हो रहा था। तो इसी कारण अमेरिका ने जो है वो 18 और 20 के दौरान जो है वो 50% जो टैरिफ रेट है वो बढ़ाया। और अमेरिका को लग रहा था कि जो चाइना है वो इसमें कोई भी उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि चाइना जो है वो बेनिफिशियल था। इस जो ट्रीटी थी बिटवीन, जो इकोनॉमिक फ्रंट की ट्रीटी थी, उससे चाइना को लाभ मिल रहा था। लेकिन जो चाइना है वो अपने आप को इस वक्त जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एट पार समझ रहा है। और चाइना ने उस दौरान 18-20 के दौरान जो अपना टैरिफ रेट है वो 34% बढ़ा दिया था। यानी जो गुड्स अमेरिका से इंपोर्ट होके आ रही थी चाइना के अंदर, उसके अंदर चाइना ने भी जो है एक किस्म की आप कह सकते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, जिसको टैरिफ रेट बोलते हैं, वो 34% बढ़ा दिया था। इसके बाद सरकार वहाँ बदलती है और अभी फिर से जो ट्रम्प साहब हैं वो फिर से प्रेसिडेंट बन जाते हैं अमेरिका के। तो जो अभी की स्टडी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, $440 बिलियन जो हैं, $440 बिलियन, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी अमाउंट और रकम है। ये जो गुड्स इंपोर्ट हो रही हैं फ्रॉम चाइना टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इतनी बड़ी अमाउंट। यानी जो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो लगातार बढ़ रहा है, और अमेरिका का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उसकी ग्रोथ कम हो रही है, जो चिंता का बहुत बड़ा विषय है अमेरिका के ऊपर। क्योंकि अमेरिका डिपेंडेंट हो रहा है कहीं ना कहीं। अमेरिका की जो इंडस्ट्री है इस वक्त, जैसे अमेरिका के अंदर आपको पता है कि जो हाई टेक इंडस्ट्री है, यानी आईटी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं, सेल सेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इनके जो पार्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। और ये सभी के सभी जो पार्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे वो एप्पल है, सैमसंग है, उन्होंने अपना बेस, यानी अपना जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो शिफ्ट कर दी हुई है चाइना के अंदर। चाइना के अंदर क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है वहाँ पे, और कंपिटिटिव जो रेट्स हैं वो दूसरे वर्ल्ड से, स्पेशली यूरोप और अमेरिका से काफ़ी कम है। लेबर की कॉस्ट भी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो चाइना के अंदर बहुत कम है। और ब्यूरोक्रेसी जैसी कोई चीज़ वहाँ है नहीं कि आपको कोई वहाँ पे रोक टोक होगी। फ्री एंड फेयर ट्रेड है चाइना के अंदर, जिसकी वजह से जो तमाम बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा दिए हैं चाइना के अंदर। तो चाइना से जो है, आप समझें इस चीज़ को, ये ट्रेड वॉर है क्या? चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, और जो अमेरिका पहले मैन्युफैक्चरिंग का हब हुआ करता था, यानी अमेरिका से ही ज़्यादातर चीज़ें थ्रू आउट द वर्ल्ड, चाहे वो यूरोप है, एशिया है, सब कॉन्टिनेंट है, वहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करता था अमेरिका का। आज उल्टा हो गया। आज जो दखल है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर वो बढ़ गया है चाइना का। जो सबसे बड़ी चिंता का जो विषय है वो है अमेरिका के लिए। तो अमेरिका ने अभी जब सेकंड टेन्योर में आए हैं ट्रम्प साहब, तो जब उन्होंने देखा कि $440 बिलियन का जो है इंपोर्ट आ रहा है किस्म से चाइना से अमेरिका के लिए, तो उन्होंने 104% जो टैरिफ रेट है वो बढ़ा दिया था अभी हाल ही में, पिछले माह। और उनको फिर ये लग रहा था, उन्होंने एक किस्म से इंस्ट्रक्शंस दी थी इनडायरेक्टली चाइना को कि आप अपनी तरफ से कोई रेट नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि चाइना जो है वो अभी वर्ल्ड के अंदर एट पार, वो सेकंड नहीं समझ रहा है।
चाइना अपने आप को आफ्टर यूएसए नहीं समझ रहा, वो एट पार विद यूएस समझ रहा है। और उनको, चाइना को ये भली भांति मालूम है कि अगर वो थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो फिर कोई और दूसरा देश आके उनकी जगह ले लेगा। तो 104% अगर बढ़ाया यूनाइटेड स्टेट्स ने, और चाइना ने बढ़ा दिया फिर 84% टैरिफ रेट, जो उनका ट्रेड है अमेरिका के साथ। ट्रम्प साहब ने इतने अनाइड हुए कि वो अब इसको लेके चले गए 125% टैरिफ का रेट। यानी जो चीज़ें इंपोर्ट होंगी अमेरिका के अंदर फ्रॉम चाइना, उसके अंदर 125% एक किस्म की जो इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी, जिससे सीधा सीधा क्या होगा कि जो डिमांड है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो फ्रॉम चाइना टू ट्रेवल कर रही है अमेरिका के अंदर, वो डेफिनेटली चाइनीज प्रोडक्ट की जो मांग है वो कम होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया के अंदर मान लीजिए हम एक सेल सेट लेते हैं 20,000 का, तो आप हैरान हो जाएंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो उस सेल सेट की 10 से 12,000 रुपया होगी, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आप इंक्लूड कर लें। ये आपको 20,000 या 22,000 का इसलिए पड़ रहा है कि इसके ज़्यादातर पार्ट्स जो हैं वो हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं अगर वो यूनिट इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो वो इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो हमको अदा करनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग जो छोटे पार्ट्स के लिए। और खुदा न खास्ता अगर वो सेल सेट आई बाहर से रहा है, यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग बाहर से हो रही है, तो उसके अंदर फिर बहुत भारी जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, और उसी इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से वो फिर प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाता है। और अगर इंपोर्ट ड्यूटी जैसे अभी अमेरिका ने बढ़ा दिया 125%, तो आप समझ सकते हैं ये डबल से भी डबल होगी। तो चाइना का प्रोडक्ट जो है उसकी डेफिनेटली जो है वो सेल्स वॉल्यूम जो होता है वो यूनाइटेड स्टेट्स में कम हो जाएगा, जिससे सीधा सीधा नुकसान होगा चाइना को। तो चाइना जो है उसकी जो अब दूसरा ये है कि एक किस्म से मैन्युफैक्चरिंग में सरप्लस हो जाएगा चाइना को, क्योंकि चाइना जो 440 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, अब ये जो सामान है वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अगर वो बिकेगा नहीं, उसकी सेलिंग नहीं होगी, तो वो तो दोहरी मार होगी चाइना को। तो अमेरिका को इसको लॉस नहीं होगा, चाइना को इसकी बहुत भारी जो है वो कीमत चुकानी पड़ेगी। और चाइना की इनडायरेक्टली आप मदद यहाँ पे कर रहा है वियतनाम और कंबोडिया, 2 देश जो हैं। और जो ये जो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को, तो इससे जो यूनाइटेड स्टेट्स है अमेरिका वो बहुत ज़्यादा इनॉयड है। अमेरिका ने बता दिया है कि जो देश उनके साथ रहेंगे यानी रिएक्ट नहीं करेंगे, उनके ऊपर 90 दिनों के लिए अभी ये टैरिफ जो है ये नहीं लगेगा। लेकिन अमेरिका ने कंबोडिया और वियतनाम पे ये जो है टैरिफ 125% का जो बढ़ोतरी है ये लगा दी। तो पहली बात ये हमको समझनी है कि ये जो वॉर है ये हो क्यों रही है। ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फ्रंट पे वर्चस्व की लड़ाई है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना। और इसमें कहीं ना कहीं जो अपर हैंड एज था वो चाइना का चल रहा था पिछले 4-5 साल से, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे ग्रोथ हो रही थी। और जो बहुत बड़ी चिंता का विषय था अमेरिका के लिए, स्पेशली एग्रीकल्चर, पावर इंडस्ट्री और दूसरी जो तमाम हाई टेक इंडस्ट्रीज हैं, उसके अंदर जो है वो लगातार जो ज़मीन है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वो खिसक रही थी। अब इसके अंदर आते हैं कि जो भारत है, हर देश के जितनी भी इकोनॉमी है, चाहे वो अंडर डेवलप है, ग्रोइंग एंड डेवलप है, ये जो ट्रेड वॉर है बिटवीन अमेरिका और चाइना, इसका जो साइड इफेक्ट है वो पूरे वर्ल्ड में देखने को मिला। भारत के अंदर आप देखें कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो धड़म से नीचे आ गई। इसी तरह कहीं ना कहीं जो यूरोप की स्टॉक एक्सचेंज है उनके ऊपर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। अब दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत जो है, जब ये ट्रेड वॉर शुरू हुआ था 2018 और 20 के दौरान, उस वक्त भी आप देखें कि जो जीएसपी का स्टेटस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया को दिया गया था उसको रद्द कर दिया था, डिसकंटिन्यू किया था, जिसकी वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा इन्फ्लेशन जो रेट है वो भारत में बढ़ा। और आप गौर करें 2017-18 के अंदर जो जीडीपी थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो इंडिया का था 8.3%। जब ये वार चली, जो पहला टर्म था जैसे मैंने आपको बताया 18-20 के दौरान, तो 2019-20 के अंदर जो भारत की जीडीपी थी वो 4.2% रहेगी, लगभग आधा। तो भारत को सीधा का सीधा फर्क पड़ेगा इस ट्रेड वॉर का। वो समझिए कैसे, भारत का जो ट्रेड है वो अमेरिका के साथ और चाइना के साथ, उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा है। और अगर अमेरिका के साथ ट्रेड की बात करते हैं भारत की, तो वो ट्रेड जो डेफिसिट है वो एक लिमिट के अंदर है। यानी जो हम माल इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, या जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत से इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर उतनी डिस्पैरिटी नहीं है, वो मिसमैच उतना नहीं है। लेकिन जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मिसमैच है, यानी जो ट्रेड डेफिसिट है बिटवीन इंडिया और चाइना, उसकी पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो भारत के अगर रिश्ते ट्रेड को लेके अमेरिका के साथ और दुरुस्त होते हैं तो भारत को इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है।
अब अमेरिका के लिए चिंता का विषय ये है कि अगर वो उन्होंने टैरिफ जैसे 125% बढ़ा दिया है जो सामान आएगा फ्रॉम चाइना, अभी फ़िलहाल भारत और कुछ और देश हैं जिनको 3 महीने की छूट दी है। तो जो कंजम्पशन इंडस्ट्री है, यानी जो इंडस्ट्री कंज्यूम करती थी चाइना का माल अमेरिका के अंदर, अब वो बहुत महंगा हो गया। तो अब अमेरिका कुछ इस तरह के देशों की तरफ देख रहा है जहां से उनको जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो चाइना के कंपैरेटिवली और हाई टेक इंडस्ट्री का सामान हो, ताकि जो ग्रोथ है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की सप्लाई चेन है अमेरिका के अंदर, वो चाइना से कट के वो कहीं थम ना जाए। तो अमेरिका इस वक्त जो है वो भारत की तरफ देख रहा है और भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लगभग 10 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक सपना देखा था, मेक इन इंडिया। वो सफल नहीं हुआ अभी तक। मेक इन इंडिया क्या था कि हम मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ करेंगे इंडिया के अंदर, यानी इंडिया के अंदर जो है हम जो हाई टेक इंडस्ट्री है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। फिलहाल क्या हो रहा है कि बाहर से हाई टेक इंडस्ट्री को हम इंपोर्ट करते हैं जो हमको बहुत महंगा पड़ता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आज भी हम जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी में आते हैं। अगर हमने अपने घर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, जैसे चाइना ने वो उसको बढ़ावा दिया, अगर हम चाइना की जैसे पॉलिसीज लेके, यानी एक तो सबसे पहले हमको ये जो लाल फीताशाही है, ये जो लाल बत्ती को आंखों यानी ब्यूरोक्रेसी है, ये आईएएस के लोग हैं, इनको समझना पड़ेगा कि अगर कोई इंडस्ट्रीज आके यहाँ पे इंडस्ट्री खोलता है तो उसको लाइसेंस के और दूसरी फॉर्मेलिटियों में उसको उलझाए हुए ना रखें। एक इंडस्ट्रीज बाहर से आएगा, आप 2 साल उसको लगा दोगे जी ये सामान लेके आओ, ये लाइसेंस लेके आओ, एक्सपोर्ट का लेके आओ, इंपोर्ट का। अगर हम इजी गोइंग कर देंगे, फ्रेंडली जैसे चाइना के अंदर हुआ है, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि हम हमारी जो ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग में वो बहुत बढ़िया हो सकती है। इसके लिए पहले तो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसके पेज को कसने पड़ेंगे और ब्यूरोक्रेसी के जो पेज है वो कस सकते हैं जो हमारी कैबिनेट के अंदर जो बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हुई हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, होम मिनिस्टर साहब, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, इनकी कोर जो कमेटी है उनको पेज कसने पड़ेंगे कि ब्यूरोक्रेसी के, कि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आके अपना यूनिट लगाना चाहता है तो विदाउट एनी डिले जो है उसको लाइसेंस और सारी सुविधाएं दे के विद इन मिनिमम टाइम जो है वो उस इंडस्ट्री को खड़ा किया जाए, ताकि जो मिसमैच हो जाएगा सप्लाई और डिमांड और सप्लाई का बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना, उस ब्रिज को जो है वो भारत जो है वो फिल कर पाए। तो ये दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया राइट नाउ। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत के अलावा कुछ जो देश और हैं जिसमें है मलेशिया, थाईलैंड, मैक्सिको, वियतनाम और कहीं ना कहीं जापान। ये 5 मुल्क ऐसे हैं कि जो भरपाई करेंगे जो माल इस वक्त जिसकी कंजम्पशन चाहिए अमेरिका के अंदर, तो चाइना के अंदर से माल जैसे मैंने आपको बताया उसकी डिमांड उतनी है यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन वो रेट बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये तमाम इस तरह के देश हैं कि जिसके अंदर लेबर कॉस्ट कम पड़ती है कंपैरेटिवली, यानी एट पार विद चाइना है। तो ये लोग भी जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ज़रिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर भारत पिछड़ा हुआ है खासकर हाई टेक के अंदर। तो ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, वियतनाम और जापान, कहीं ना कहीं मैक्सिको, थाईलैंड, मलेशिया, ये उस गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे जो सप्लाई चेन चाइना से आनी है अमेरिका को। तो ये भारत के जो हैं वो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। भारत को दूसरा फ़ायदा इसका ये होने वाला है कि जैसे मैंने बताया कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो उतना मिसमैच नहीं है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया। एक तो इकोनॉमी फ्रंट पे बहुत बढ़िया रिलेशन हो जाएंगे अमेरिका के साथ, और दूसरा जो अल्टीमेटली डिफेंस सेक्टर है वो इंडिया का स्ट्रांग हो जाएगा। यानी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहीं ना कहीं आतंकवाद के मुद्दे पे अमेरिका जो कई बार पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता है और डायरेक्टली चाइना जो है वो भी सपोर्ट करता है पाकिस्तान की, तो एक भारत को बहुत बड़ा कुशन मिल जाएगा अगर भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अभी जो है उसको तरोताज़ा करता है, उसको निखारता है, उसमें मेहनत करता है और सस्ता प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का सस्ता प्रोडक्ट और सबसे बड़ा टाइमली उसकी डिलीवरी अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हो जाती है तो अमेरिका को ये फ़ायदा हो जाएगा कि एक तो सस्ता माल उनको मिल जाएगा, दूसरा जिस तरह से राइस हो रहा है चाइना का, क्योंकि अगर किसी कंट्री के अपना डिफेंस अगर किसी को मजबूत करना है किसी नेशन को, तो डिफेंस तभी मजबूत होगा कि अगर आपके पास हाई टेक जो मशीनरी है, डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, उसको खरीदने के लिए पैसा है। तो फिलहाल जिस तरह से इकोनॉमी फ्रंट पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर चाइना की ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ को अमेरिका रोकना चाहता है। ये है जो पर्दे के पीछे की मोटी मोटी कहानी है कि अमेरिका को एक किस्म से सीधा सीधा चैलेंज है फ्रॉम चाइना हर फ्रंट के ऊपर, और जिसकी सबसे बड़ी वजह है वो है चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर चाइना का मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है
वो नीचे डाउनफॉल उसका आता है, तो डेफिनेटली चाइना को भी फिर जो है वो फाइनेंशियल क्रंच की पोजीशन आ जाएगी, और अमेरिका जो है वो अभी यही चाहता है। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी 2 दिन पहले ट्रंप साहब ने एक यू टर्न और लिया है। वो यू टर्न ये है कि ये जो 125% का टैरिफ है, वो अमेरिका स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर्स के ऊपर नहीं लगाएगा फिलहाल, जिससे कि पूरे विश्व को, में इंक्लूडिंग इंडिया, एक बहुत बड़ी राहत है। जैसे हमको लग रहा था कि सेल सेट कंप्यूटर और हाई टेक जितना भी सामान है, इंक्लूडिंग लैपटॉप्स, इनके पार्ट्स हैं, इनकी रिपेयर, वो सारी महंगी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल एक राहत की बात है कि ट्रंप साहब ने बोला है कि फिलहाल जो 125% का जो टैरिफ रेट है, वो इन चीज़ों के ऊपर नहीं लगेगा। इसके पीछे आप एक चीज़ और देखें कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो कुछ 10 या 15 बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हाउसेस हैं जो हर चीज़ को चला रहे हैं। ये जो टैरिफ है, ये टैरिफ क्यों कम हुआ है, उसका रीज़न ये है, बताया जाता है कि एप्पल और सैमसंग ने अप्रोच किया अमेरिका को, ट्रंप साहब को, कि अगर आप जो है इसके ऊपर टैरिफ लगाते हैं फिलहाल, तो जैसे मैंने आपको बताया, अमेरिका के लिए अलार्मिंग सिचुएशन, और सबसे बड़ा चीज़ क्यों डिस्टर्ब अमेरिका को की क्या कर रही है, वो ये है कि सैमसंग और एप्पल जैसी तमाम कंपनियां, जिनके पहले बेसिस यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, वो हुआ करती थी अमेरिका के अंदर। लेबर कॉस्ट और तमाम फैसिलिटीज़ के चलते ये शिफ्ट हो गई हैं चाइना में, और चाइना से अब ये माल बन के मैन्युफैक्चर होकर उनके गोडाउन से, उनकी इंडस्ट्री से आ रहा है अमेरिका। तो अब इन इंडस्ट्रीज ने इकट्ठे होके, इन ग्रुप्स ने प्रेशर डाला है ट्रंप साहब को कि अगर आप हमारा माल इसी रेट पे खरीदेंगे तो हमारी जो माल की डिमांड है वो कम हो जाएगी, हमारी जो गुड्स हैं, हमारे जो कंप्यूटर लैपटॉप्स हैं उसकी और स्पेयर पार्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी, और जो हमारे कंपटीटर्स दूसरे हैं इस फील्ड के अंदर, वो दूसरे जरिए, यानी तमाम दूसरे देश में जहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, वो अपनी सप्लाई करेंगे अमेरिका में, या इससे सीधा सीधा एप्पल और सैमसंग को जो अरबों खरबों डॉलर्स का लॉस होने वाला है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर के अंदर ये ट्रंप साहब ने डिसीजन लिया है। आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तकरीबन 300 बिलियन जो डॉलर हैं, ये हमें सीधा का सीधा फायदा हो सकता है भारत को, अगर भारत इस मौके को अब चूके मत। यानी जो मेक इन इंडिया है उसके अंदर, चाहे भारत की टॉप लीडरशिप ब्रास है, वो सेंटर का है, कैबिनेट वो स्टेट का है, या सेंटर की जो ब्यूरोक्रेसी है या स्टेट की ब्यूरोक्रेसी है, इनको तमाम जो डिफरेंसेस हैं उसको जुदा करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के अंदर काम करना पड़ेगा, यानी फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो अनसर्टेनिटी है कई स्टेट्स के अंदर, अनसर्टेनिटी माना डिफरेंसेस हैं बिटवीन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स। जैसे आप समझ लें वेस्ट बंगाल के अंदर है, ममता दीदी बहुत सी पॉलिसी जो हैं स्टेट की, जो सेंटर की हैं, वो स्टेट में इंप्लीमेंट नहीं करने देती हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ऐसा किया, अभी आम आदमी पार्टी की जो भगवंत मान सरकार है वो पंजाब में ऐसा कर रही है। इसी तरह आप देखिए तमिलनाडु के अंदर है, और कुछ इस तरह की स्टेट्स हैं जहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंटर गवर्नमेंट को एक किस्म से इग्नोर करने पे तुली हुई है। लेकिन जहाँ पे देश हित का मामला, देश हित का मसला आता है, वहाँ पे हम लोगों को, सभी को, जो डिफरेंसेस हैं पॉलिटिकल फ्रंट पे, उनको साइडलाइन करना चाहिए, जैसे चाइना के अंदर हुआ। और मैं समझता हूँ कि अगर भारत जो है वो अपनी हाई टेक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अभी कॉन्सेंट्रेट करती है, और जिस तरह के अभी डिफरेंसेस हैं बिटवीन चाइना और यूएस, ये लगातार आप देखिएगा कि आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं, और सीधा सीधा जो हमारा ट्रेड है वो अमेरिका के साथ वो डबल हो सकता है। आप समझ सकते हैं, जैसे 440 बिलियन डॉलर मैंने बताया अमेरिका का जो है वो इंपोर्ट है फ्रॉम चाइनीज गुड्स का, वो जो भरपाई है वो भारत कर सकता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि अबंडेंस हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चाइना के अंदर। यानी आप समझे कि मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उसके अंदर रोज के जो हैं वो 10 जो 4 व्हीलर है कार तैयार हो रही हैं, अच्छी कार तैयार हो रही हैं, लेकिन अगर उसकी जो डिमांड है वो नहीं होगी तो वो गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उसी फैक्ट्री के अंदर खड़ी खड़ी ही खराब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। और अगर आपकी सप्लाई जो है और उसका और डिमांड का मिसमैच है, तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो अपने आप ग्रो करेगी, और अपने आप अगर मिसमैच है तो नीचे आ जाएगी। तो चाइना ने जितनी इंडस्ट्री वहाँ पे खोल ली है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो वो सामान बना रहे हैं अमेरिका के अंदर, डेफिनेटली उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। और चाइना भी अब देख रहा है भारत की तरफ। एक तरफ तो अमेरिका देख रहा है, दूसरी तरफ चाइना भारत की तरफ इसलिए देख रहा है कि भारत जो है वो एक बहुत बड़ा बाजार है। तो भारत की बल्ले बल्ले दोनों फ्रंट पे हो रही है। चाइना जो है वो, चाइना ने अब अपनी गुड्स बेचनी है। जो बाजार उनका अमेरिका में था, उस बाजार को अब दूसरे देशों में उनको ढूंढना पड़ेगा, अन्यथा वो जो सामान बनाएंगे वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई तो अछूते नहीं है। तो कम रेट्स के अंदर चाइना जो है अब अपनी वो गुड्स को भारत जैसे देशों में बेचने की कोशिश करेगा,
और जिनकी गिनती बहुत कम है, क्योंकि भारत की जो डिमांड है और इतना बड़ा जो मिडिल क्लास का सेगमेंट है, ये वर्ल्ड की किसी और इकोनॉमी में नहीं है। तो भारत को जो चाइना की तरफ से सामान आता है, और बेसिकली वो जो आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है और हाई टेक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसके अंदर जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और जो मिसमैच है ट्रेड का बिटवीन चाइना और इंडिया, वो भी ठीक हो सकता है अगर भारत की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, यानी जो भारत की ब्यूरोक्रेसी है, वो अब किस तरह से इसके ऊपर निगाह रख के तमाम उन देशों के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन करती है, और इंटरनल फ्रंट पे जो भारत की ब्यूरोक्रेसी है, यानी बाहर इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स की बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी बनती है, और विद इन स्टेट जो है वो आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि वो बहुत ईजी गोइंग करें नई इंडस्ट्री को भारत के अंदर आने के लिए। जिस तरह से कभी आज से तकरीबन 30-35 साल पहले ज़मीन तैयार की थी चाइना ने, वो ज़मीन आज भारत तैयार कर सकता है। और आप मानिए ये इस तरह का समय है कि हम बहुत जल्द आने वाले 4-5 साल के अंदर ही जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो 25% तक बढ़ सकती है। और इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, इसके अंदर बहुत बड़ा उछाल आ सकता है, और भारत डेफिनेटली आने वाले समय में पहली 3 इकोनॉमी में शामिल हो सकता है अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करें। और ये जो मौका हमको मिला है ट्रेड वॉर का बिटवीन अमेरिका और चाइना, अगर इसका हम सही से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।